So let's begin by making a slip knot. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. अब चेन्स हमने कितनी बनानी है वो डिपेंड करता है कि आप किस साइज का बना रहे हो. सो द चेन्स दैट यू आर गोइंग टू मेक, इट डिपेंड्स ऑन द साइज दैट यू आर मेकिंग. सो इमेजिन दिस इज द सोल ऑफ द फुट. सो यू हैव टू मेजर दिस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक द चेन्स. आप पहले जिसके लिए भी बना रहे हो उसके पैर का जो सोल है उसको पहले मेजर करोगे. अब जैसे ये आ रहा है 9 इंचेस, ऑलमोस्ट 9 इंचेस आ रहा है ये, तो इस हिसाब से हमने चेन्स बनानी है कि जितनी भी हम चेन्स बनाए वो 9 इंचेस की हों. सो विल स्टार्ट मेकिंग. पहले चेन्स बनाएंगे. तो मैंने 42 चेन्स बनाई हैं और ये मेरी 42 चेन्स 9 इंचेस के बराबर है. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. आप पहले सोल मेजर करना और उसके बाद ही चेन्स बनाना. सो यू मेजर द सोल फर्स्ट एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेन. सो फर्स्ट वील चेन 3. तो आपने जितनी भी चेन्स बनाई हैं उसके बाद आपने चेन 3 एक्स्ट्रा करनी है लास्ट में. सो 1 2 3 वील स्किप दीज चेन 3s हियर एंड वील गो इनटू द फोर्थ चेन. और ये फोर्थ चेन में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. फिर एक डबल क्रोशे स्टिच नेक्स्ट में. सो वी हैव टू कीप डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच स्टिच अक्रॉस टिल यू रीच द एंड. तो ये पूरा रो हमारा डबल क्रोशे स्टिच का होगा. इनफैक्ट ये पूरा जो भी ट्यूटोरियल है डबल क्रोशे स्टिच का है. अगर आप चाहें तो आप सिंगल क्रोशे स्टिच या हाफ डबल क्रोशे स्टिच से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डबल क्रोशे स्टिच से बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बनेगा. मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं डबल क्रोशे स्टिच से बना रही हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन इवन मेक दिस विद सिंगल क्रोशे स्टिच और हाफ डबल क्रोशे स्टिच, बट आई प्रेफर डबल क्रोशे स्टिच, सो आई एम मेकिंग इट विद दैट. So we'll keep doing 1 double crochet stitch in each stitch across till we reach the end. ऐसे ही डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में हम हर एक चेन में करते रहेंगे. तो मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है. I've finished this row by doing 1 double crochet stitch in each chain, each stitch here. अब हम रो 2 पे जाएंगे और इसी रो 2 को हमने बार बार रिपीट करना है जब तक हम अपने डिज़ायर्ड लेंथ पे नहीं पहुंच जाते. सो आई हैव टू रिपीट आवर रो 2 टिल वी रीच द डिज़ायर्ड लेंथ. सो चेन 3, पहले चेन 3 करेंगे एट द बिगिनिंग. उसके बाद अपना वर्क टर्न करेंगे और हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. ऐसे ही वील कीप डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच in each stitch across till we reach the end. Then again we'll chain 3, turn our work and keep doing 1 double crochet stitch in each stitch across. इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे और इसे हमने तब तक बनाना है जब तक कि जो आपका फाउंडेशन चेन जिस लेंथ की है, जिस मेजरमेंट की है, उसी लेंथ की, उसी मेजरमेंट की हाइट भी होनी चाहिए इसकी. तो इफ़ योर फाउंडेशन चेन इज ऑफ 9 इंचेस, the height of the square should be 9 inches. So हम ऐसे ही करते जाएंगे. So we'll keep repeating this till we reach the end. तो ये देखिए सेकेंड रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है. आई फिनिश्ड माई सेकेंड रो. इसी सेकेंड रो को जैसे हमने किया है वैसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि हम अपने लेंथ वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक हमें चाहिए. So we'll keep repeating row 2 and the measurement of the foundation chain should match with the measurement of the height. So it will form a square. तो जब ये स्क्वायर बन जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है आगे. तो ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा बना लिया है. तो जितनी मेरी फाउंडेशन चेन की मेजरमेंट थी उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसको बना लिया है. थोड़ा सा कम ज़्यादा चलेगा बट ये एक स्क्वायर के शेप में आना चाहिए. सो आई हैव फिनिश्ड दिस. आई हैव मेड अ स्क्वायर. सो द फाउंडेशन चेन एंड द हाइट, इट्स मेजरिंग ऑलमोस्ट द सेम. So now I'll tell you what to do next. So now we'll chain 1 and fasten off. हम chain 1 करेंगे और इसको fasten off करेंगे लेकिन एक लंबी यान की टेल छोड़ने के बाद. So काफ़ी ज़्यादा छोड़ना है ताकि हमें सिलने में मदद हो. हम इसी से सिलेंगे. So we'll leave a very long tail because this will help us sew our socks or shoes or whatever you can call it. सो मैंने एक लंबी सी ये टेल छोड़ दी यहाँ पे. हम इसी से इसे सिलेंगे. सो मैंने ये टेपेस्ट्री नीडल ली है. नाउ आई यूज दिस टेपेस्ट्री नीडल टू sew this.
ओके, मैंने इसमें नीडल में थ्रेड डाल दी है. नाउ वील जस्ट फोल्ड दिस. हम इसे फोल्ड करेंगे और इन दोनों पोर्शन को यहाँ पे पहले ज्वाइन कर लेंगे. सो वील ज्वाइन दीज टू कॉर्नर्स टुगेदर फर्स्ट. Now we'll take one portion at a time and we'll just put in a needle like this. हम एक एक पोर्शन लेंगे. पहले हमने ये कॉर्नर ज्वाइन कर लिए. अब हम ऐसे हर एक स्टिच में नीडल डालते रहेंगे. सो विल जस्ट पुट दिस बिकॉज वी हैव टू पुल दिस एंड इट हैज़ टू गैदर. तो ये वाला जो पोर्शन है इसको एक साथ आना है, टुगेदर आना है. तो हम ऐसे करते रहेंगे. ऐसे हमने एक एक स्टिच के अंदर जाना है. एक एक स्टिच छोड़ के भी जा सकते हैं. तो जस्ट गो इन, यू हैव टू जस्ट go round and round like that so that when we pull the yarn at the end all the portions should gather together. हम ऐसे ही करेंगे. हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसे पुल करेंगे लास्ट में तो सारा पोर्शन एक साथ गैदर होके आएगा. इसी तरीके से हम करते रहेंगे. सो यू हैव टू कीप ऑन गोइंग टिल वी रीच द बिगिनिंग वेयर वी जॉइन द टू पोर्शंस टुगेदर. Okay, once you've reached the starting portion here, just pull the yarn carefully and everything should come together. Like this. See? देखिए ये सारा पोर्शन एक साथ आ गया. अब हम इसे थोड़ा और सिक्योर कर देंगे. सो वील जस्ट मेक अ कपल ऑफ नॉट्स सो दैट इट्स सिक्योर इनफ एंड डजंट ओपन. मैंने इसको एक दो नॉट्स बना के सिक्योर कर लिया है. ओके, अब ये पोर्शन हो गया है. अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और हाफ वे थ्रू तक हम इसे स्टिच कर देंगे. सो वील जस्ट होल्ड इट लाइक दिस बोथ द पोर्शंस and we'll sew it till half of the portion we have to sew it till here. We leave the half and we'll sew it till here. So we'll just go in and keep sewing this till we reach half of the way.
तो हम ये तब तक सिलते रहेंगे जब तक हम आधे पोर्शन में ना पहुंच जाए। हमने इसे हाफ वे तक स्टिच कर दिया है। वी हैव स्टिच्ड इट हाफ वे थ्रू। नाउ आई विल मेक अ कपल ऑफ नॉट्स एंड सिक्योर इट हियर। मैं 2-3 नॉट्स बना के इसको यहाँ पे सिक्योर कर लूँगी। थोड़ी सी स्टिचेस के अंदर जाएंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए टोटली। सो जस्ट वीव दिस इन couple of stitches so that it's totally secured. And now I'll cut the excess yarn. Now we'll pull this upside out, inside out. We'll make this, see, this is the way this is going to look. So now we have to sew the back portion. So again we'll put it like the inside portion out and we'll sew this portion together, the back portion. ये दोनों पोर्शंस को हम एक साथ सीव कर देंगे। ये बैक पोर्शन है। ये वाला पोर्शन भी मैंने स्टिच कर दिया है। मैंने ये वाला पोर्शन जो बैक वाला पोर्शन था वो सीव कर दिया है। आई हैव स्टिच्ड दिस पोर्शन एंड नाउ आई विल मेक अ कपल ऑफ नॉट्स एंड सिक्योर द पोर्शन एज वेल। ये भी, इसको भी 2-3 नॉट्स करके हम एकदम सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुलेगा नहीं। और कुछ स्टिचेस के अंदर जाके यार्न वीव इन करके एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे। सो आई एम जस्ट वीविंग इन कपल ऑफ स्टिचेस एंड नाउ आई विल कट द एक्स्ट्रा यार्न। Now it's almost ready, so we'll just put the inside out. This is the back portion, this is the front portion. So this is how it looks. Now the last and the final what we have to do is we have to make single crochet stitches here, single crochet rows, so that it looks like a finished product. So I'll take my yarn and in the back side I'll just attach the yarn here. Chain 1, tighten it. Okay, now chain 1 again, and now we'll make single crochet stitches in each of these spaces that you can find. There are no stitches here, so as you go you have to just keep on doing one single crochet stitch in each of the spaces that you can find over here. So we'll just keep doing, ये हम हर एक स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास चेन जो स्टिचेस यहाँ पे नहीं है, तो जो डबल क्रोशे स्टिचेस यहाँ पे हुई हैं उसी स्पेसेस में हम अपने सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाएंगे पूरे राउंड में। ये जो पूरा राउंड है, इस पूरे राउंड में हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे। विल कीप डूइंग वन सिंगल क्रोशे स्टिच all around. Once you've completed the round, ये राउंड कंप्लीट होने के बाद जो हमने यहाँ पे चेन 1 बनाया था, हम उस चेन 1 पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से चेन 1 करेंगे, then again chain 1 after slip stitching to the chain 1 at the beginning, and again keep doing single crochet stitches in each of these single crochet stitch. See previous row, तो इसी में सिंगल क्रोशे स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे। So I have done 4 rows of single crochet stitches.
You can increase or decrease the number of rows according to your choice. अगर आपको चाहिए तो अब जैसे मैंने ये 4 रोज़ बनाए हैं सिंगल क्रोशे स्टिचेस के, अगर आपको चाहिए ये ज़्यादा लॉन्ग हो तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो रो, अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप इतना ही कर सकते हो, अगर आपको 1 या 2 ही चाहिए तो आप उतना भी कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू हाउ मेनी रोज यू वांट. द मोर यू मेक दिस बिगर इट विल बी अ बिट टॉलर. सो आफ्टर दिस, इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके फास्टन ऑफ करेंगे और ये जो यान है इसको हम टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे. सो विल जस्ट वीव इन couple of stitches and now we'll cut the excess yarn from here and it's done. I hope you liked it. If you liked my tutorial, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and keep crocheting. Stay happy, stay safe. Bye bye.